उज्जैन में एक दिन पहले देर रात को थाना माधवनगर के दो आरक्षक गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 3 संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका। तभी संदिग्धों ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में एक आरक्षक आकाश जाटव को चाकू लगा। गंभीर हालत में आरक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसपी प्रदीप शर्मा ने अलग अलग टीमें बनाई थी। पुलिस को जानकारी लगी कि आरोपी शहर से लगे सांवरा खेड़ी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस की अलग अलग 2 टीमों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस पर फायर किए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा आरोपी भागने में घायल हो गया। वहीं तीसरे आरोपी शिवा की शनिवार दोपहर को महतपुर के पास जंगल में होने की सूचना पर महतपुर और खारवा पुलिस चौकी ने मिलकर जंगल की खाक छानी। आरोपी शिवा ने पुलिस को देखकर दौड़ लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी के पीछे पुलिस दौड़ लगाते हुए पकड़ते हुए नजर आ रही है। वीडियो में आरोपी अपना नाम भी बता रहा है, साथ ही पुलिस घटना की पुष्टि भी कर रही है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के नाम महेश लोधी है, जो कि 26 वर्षीय है, जिसे गोली लगी है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम राहुल बोस है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, जिस पर पूर्व के 2 लूट के मामले भी दर्ज है। तीसरा आरोपी अन्य शिवा है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरक्षक पर हमले के पहले आरोपी खड्डिया क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देकर आए थे। पुलिस ने इन्हें संदिग्ध मानते हुए रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर हमला कर दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये परसों रात को हमारे 2 पुलिसकर्मी साथी 3 संदेहियों को जब परसू कर रहे थे और इनको पकड़ लिया था, उसी में से एक आरोपी ने हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसे लंग रप्चर हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है। तभी से हमारे पूरी टीमें एडिशनल एसपी साहब जयंत राठौर और उनके पूरे नेतृत्व में हमारे सीएसपीज सभी थाना प्रभारी इनके परसूट में लगे हुए थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल रात को ये सांवरा खेड़ी की तरफ से 2 आरोपी जो हैं इसमें से आ रहे हैं। थाना प्रभारी माधवनगर उनके परसूट में थे और नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक ये इनके आगे से इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक आरोपी ने इनके ऊपर फायर भी किया। उसके बाद भागने के प्रयास के दौरान ये मोटरसाइकिल से स्लिप हो गए, जिसमें दोनों को चोटें आई हैं। तभी माधवनगर थाना प्रभारी ने इनको पीछे से पकड़ लिया। इसमें एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक फायर्ड कारतूस इनसे बरामद किया गया। इनको आत्मरक्षा जब पुलिस ने भी फायर किया तो इनके पैर में चोट आई है। आरक्षक हमारा भी अस्पताल में भर्ती है। वो अभी खतरे से खाली है, परंतु क्योंकि जानलेवा हमला था और उसका लंग रप्चर हुआ है तो उसको लगातार सुपरविजन में रखा गया। उसमें हमारी पुलिस के साथी और डॉक्टर्स की टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है और ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे जो पुलिस के साथी हैं वो भी लगातार 24 घंटे में वहाँ उपलब्ध हैं। आरक्षक घायल है उनका वो जो आरोपी घायल है उनका नाम क्या है? एक महेश है, ये मूलतः ताल देलवास का रहने वाला है और महेश लोधी है, करीब 26 साल की उम्र है। इसका एक साथी है राहुल बॉस, ये राहुल उर्फ बॉस, ये करीब 20 साल का है। ये पूर्व में भी लूट में बंद हुए, 2017-2020 में देवास गेट और जीवाजीगंज में 3 बार लूट में बंद हुए, जो और अन्य भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये पुराने गंभीर आरोपों में बंद रह चुके हैं, साथ में बंद हुए। महाकाल की सवारी में श्रद्धालु की सुगमता को ध्यान में रखते हुए पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाने का निर्णय लिया गया था। यह प्रयोग जिला प्रशासन द्वारा सावन की पहली सवारी में किया गया, लेकिन इस एलईडी टीवी के माध्यम से श्रद्धालुओं को महाकाल की पालकी के लाइव दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन एलईडी टीवी छोटी होने की वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वही जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पालकी के पीछे चलने वाली एलईडी टीवी के साइज को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन हो सकेंगे। जो रथ एलईडी का चल रहा था उसमें और कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें एलईडी का साइज़ और बड़ा किया गया है। बाकी अन्य स्थानों पर जो एलईडीज लगेंगे उसका भी साइज़ बढ़ाया जा रहा है और ताकि लोगों को और सुगमता से दर्शन हो सके। सावन के पवित्र माह में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। सवारी के दौरान कई भक्त मंडली द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाती है। इस बार महाकाल की दूसरी सवारी में पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस बैंड है, जिसमें 350 जवान अलग अलग वादक विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से शिव धुन बजाएंगे। जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस बैंड ने महाकाल की सवारी को लेकर तैयारी कर ली है और वह इस सोमवार को सवारी के दौरान अपनी प्रस्तुति देंगे। कलेक्टर ने आगे बताया कि सावन माह की तीसरी सवारी से नासिक और काशी के 1000 कलाकारों द्वारा भी सवारी में डमरू की प्रस्तुति दी जाएगी।
जो शहरवासी से देश विदेश से आने वाले भक्तों का अपनी प्रस्तुति से मन मोह लेगी। दूसरी सवारी जो इस सोमवार को निकलेगी उसमें महाकाल मंदिर समिति और पुलिस विभाग के सहयोग से 350 जवानों का पुलिस बैंड साथ चलेगा। ये एक रिहर्सल की गतिविधि पुलिस बैंड की जा रही है जो सवारी में सम्मिलित होगी और लोगों को पुलिस बैंड द्वारा क्या क्या किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उज्जैन में करोड़ों रुपए के संसाधन नगर निगम के कार्यालय पर धूल खा रहे हैं। बीजेपी बोर्ड के ही MIC सदस्य और पार्षद ने ग्रांट होटल पर इसका विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। नगर निगम उज्जैन में जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए। इस बात से नाराज बीजेपी के MIC सदस्य और पार्षद ग्रांट होटल पर पहुंचे, जहां कार्यालय में उन्होंने करोड़ रुपए के संसाधनों के बारे में मीडिया को जानकारी देते बताया कि ये संसाधन केवल फोटो खिंचवाने मात्र के लिए ही लाए गए थे, जिसके बाद यह धूल खा रहे हैं। अगर इन्हें जमीन पर उतारा जाए तो यह कई हद तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था जैसे मूलभूत कामों में उपयोग हो सकते हैं। इधर जब इस पूरे मामले में नगर निगम की उपयुक्त से चर्चा की गई तो वह गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। ये 2021 में इसका प्रोक्योरमेंट किया गया था और इसमें से बताया गया है कि काफ़ी सामान यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। और बात है जो यहाँ पे रखे हुए सामान की, तो अन्य डिपार्टमेंट की भी यहीं पे गोडाउन बने हुए हैं और जो शेष है उसको दिखा देते हैं। 2021 के बाद क्या सामान है मैडम रूम में अंदर? आपके ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शहर से संबंधित जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं वो है। क्या क्या इक्विपमेंट? कैमरेज है, अपैरेटस है, गमबूट्स है, मास्क हैं। 2021 से अभी तक आपने कभी खुलवाने की कोशिश की इस रूम को? इसमें अन्य डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे सामान रखे रहते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रॉपर्ली चेक तो नहीं कराया है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस और अन्य चीज़ें हैं वो देखते रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर नगर निगम के अलावा अन्य विभाग का भी सामान रखा हुआ है, जिसे समय समय पर जरूरत के हिसाब से निकाला जाता है। MIC सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता के पैसे से खरीदे हुए संसाधन जनता के ही काम में नहीं आ रही है और नगर निगम के कार्यालय में पड़ी धूल खा रही है। जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी का दायित्व है कि वह जनता के हित में बेहतर काम करे। और हम बहुत दिन से ध्यान में आया था कि ये रोबोट का एक बार 2 साल पहले फोटो अखबार में देखा था। हमने कहा रोबोट कहाँ गया? ये मशीनें देख रहे हैं, सब फोटो में हमको 1-2 साल पहले कहीं ना कहीं वो लोकार्पण में दिखाई दी थी, लेकिन बीच में जब हमारे शिप्रा के नाले ओवरफ्लो हुए, चैम्बर का ढक्कन फेंका है, तो हमने कहा अपने संसाधन कहाँ हैं? तो जानकारी निकाली, जानकारी में मालूम भी पड़ा कि ग्रांड होटल के किसी कमरे में धूल खा रहे हैं। तो आज हम सभी पार्षदों के साथ में, माननीय MIC सदस्यों के साथ में आए और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, इस कमरे को खुलवाया। हमने विभाग के उपायुक्त को बुलाया और मैंने कहा जरा बताइए SBM के अंदर खरीदी गई सामग्री की क्या हाल है। तो आज देखो 15-15, 18-18 लाख के जो कैमरे हैं जो नालों के अंदर की स्थिति को बताते हैं स्क्रीन पे, वो आज धूल खा रहे हैं। ये रोबोट जो है ये धूल खा रहा है, 2 साल हो गए इसको, लेकिन ये जनता के उपयोग में लाना चाहिए। ये कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए। किसका दोष मानते हैं आप? ये अधिकारियों का दोष है, ये लापरवाही है। वो यही बैठ कर दिन भर मीटिंग करते हैं। जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम कर्मचारियों को बारिश, गर्मी और धूल से बचाव के लिए किट प्रदान करने की भी बात कही है। पता चला कि ये कई दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, और ना तो नगर निगम आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया। आज भोपाल की गाड़ी हम देख रहे हैं राम घाट पे साफ करा, ये हमारे कर्मचारी कर सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए है, उनके लिए सारे इक्विपमेंट इसमें हैं। रोबोट है, रोबोट सिर्फ हमारे प्रजापति जी के वार्ड में एक बार लगा, उसका फोटो हुआ, उसके बाद वहीं पड़ा हुआ। उस रोबोट का कोई उपयोग नहीं। 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की सामग्री है ये, और कैमरा उसके अंदर विदेशी कैमरा है जो अंदर जाके ये बताएगा कि कितनी दूरी पे आपका कचरा फंसा हुआ है, उसका भी उपयोग नहीं। वो तो सीलिंग ड्यूटी आप लोगों ने देखा उसमें। तो ये जो काम है ये जनता का पैसा लगा हुआ है, इसका सदुपयोग हो, हमारे कर्मचारियों को सुविधा मिले। वो नाले में उतरे तो उनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, वो गैस सिलेंडर है उनके साथ, उनके पूरी किट है, वो पहन के नीचे उतरेंगे जैसे भोपाल वाले उतर रहे हैं। तो ये कर्मचारी की सुविधा के लिए, और जनता के, हम शिप्रा में जो गंदा पानी मिल रहा है वो मिलते ही नहीं अगर इसका उपयोग होता तो। अभी प्रमुख सचिव P नरहरि की अध्यक्षता में उज्जैन संभाग की जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में हर घर जल पहुंचने पर गांव-गांव में जल उत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से
55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से निर्धारित गुणवत्ता का नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसी क्रम में उज्जैन संभाग की जल जीवन मिशन की संभागीय समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी नरहरि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव नरहरि ने बताया कि जल जीवन मिशन विश्व का हर घर नल से जल प्रदाय करने की सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत शासन प्रति परिवार 40,000 रुपए तक का व्यय कर रहा है। यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरहरि द्वारा नल जल योजनाओं की स्वीकृति, जल जीवन मिशन अंतर्गत FHTC की अद्यतन प्रगति, FHTC के लक्ष्यों व उपलब्धियों की समीक्षा, 3 वर्ष से अधिक अवधि से प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा, मिशन अंतर्गत योजनाओं में रोड रेस्टोरेशन, पुनरीक्षित योजनाओं की DPR तैयार करने की प्रगति, हर घर जल ग्रामों की समीक्षा, मिशन अंतर्गत 90 से 100% एवं 70 से 80% कवरेज वाले ग्राम, मिशन अंतर्गत जियो टैग्स बोर्ड लगाने व उक्त मशीन अंतर्गत CM हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी व निराकरण की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। शुक्रवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में वृहद पौधारोपण की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, रवि राय एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक में आगामी हरियाली अमावस्या के अवसर पर वृहद स्तर पर पौधारोपण के लिए किए जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि हरियाली अमावस्या पर्व के अवसर पर आगामी 4 अगस्त को वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान उज्जैन में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बैठक में कहा कि 4 अगस्त के पूर्व नगर पालिक निगम के नोडल अधिकारी और स्थानीय पार्षद आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। जितने भी वार्ड हैं वहां के स्थानीय उद्यानों में पौधारोपण की तैयारियां की जाए। गड्ढे खोदने के लिए जगह सुनिश्चित करें। 4 अगस्त को पौधारोपण का महाअभियान आयोजित किया जाएगा। इस दिन पीले चावल देकर वार्ड के निवासियों को पौधारोपण के लिए आमंत्रित किया जाए। पौधारोपण के लिए यदि साधनों की आवश्यकता हो तो नगरपालिक निगम को सूचित किया जाए। विधायक जैन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी वृहद स्तर पर पौधारोपण किए जाए। इसके लिए स्थानीय उद्योगपतियों की बैठक आयोजित कर कार्य योजना बनाई गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बैठक में कहा कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। जिले में वन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास हम सबको करने चाहिए। बच्चों तथा युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना को जागृत करना है। उन्हें बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है, साथ ही पौधों का संरक्षण किया जाना भी उतना ही जरूरी है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उज्जैन शहर में 4 तारीख को हरियाली अमावस्या के दिन पूरे शहर में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जो सामाजिक संगठन हैं, सभी पार्षदगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ आज बैठक की गई थी और 1 लाख पौधे 4 तारीख को लगाने का शहर में लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से उस दिन पूरे जिले में भी अभियान चलाया जाएगा और अन्य सामाजिक संगठन से बात करके पूरे जिले के भी लक्ष्य रखेंगे। राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे विरुद्ध पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान झूठे प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं तथा जान से मरवाने पर उतारू हैं। मेरे परिवार के ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति मुझ प्रार्थी को करीब 15 वर्षों से परेशान कर रहा है। इसने मेरे खिलाफ झाड़ा थाना एवं महलपुर थाने में कई झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा कर मुझे बिना वेद कारण के जिला बदर भी करवा चुका है, जिसे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा जिला बदर के आदेश को रद्द कर मुझे न्याय प्रदान किया गया था। यह आरोप पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान पर पवित्रा पति नागोलाल मालवी सरपंच ग्राम पंचायत झाड़ा ने लगाया है। सरपंच पति ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बहादुर सिंह चौहान ने मेरे विरुद्ध एवं मेरी सरपंच पत्नी पवित्रा मालवी के खिलाफ भी शिकायत ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सुरेंद्र कुमावत से करवाई गई है, जबकि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई जा रही है, उसकी भी शिकायत करवाई गई है। इसके अलावा भी कई आरोप सरपंच पवित्रा पति नागोलाल मालवी ने पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान पर लगाते हुए जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। वो मेरे को बहुत परेशान करता है सर, मेरे पे दबाव बनाता है, फर्जी काम करवाता है सर। जो मेरी पंचायत में जो नियम आएगा वही काम करूँगा, मेरे पे दबाव बना। और मैंने मना किया तो मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी। पहले भी मेरे पति को जिला बदल करा चुका है वो अब भी जिला बदल करवाना चाहता है, मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है कि मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए और इस बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
काय के लिए धमका था, क्या पूरा मामला क्या? मैं ग्राम पंचायत झालदा के सरपंच हूँ, मैं सही काम करती हूँ, वो मेरे साथ में फर्जी काम कराता है। मैंने इनकार किया तो वो मेरे को ब्लैकमेल करता है। दुकान का कुछ मामला है? दुकान का भी मेरी नीलाम हुई थी, जब मेरी ग्राम पंचायत झालदा के 20 लाख रुपए मैं मांग रही हूँ तो नहीं देता है, और मैं नोटिस देती हूँ तो वो मेरे को धमकी देता है, और मेरे से फ्री में रसीद मांगता है दुकान की। इसकी शिकायत आपने किसी को करी थी? की शिकायत किसको? कलेक्टर साहब के यहाँ पे की, मेरे को सीओ साहब के वहाँ की। क्या क्या दिया वहाँ से, क्या हुआ? उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मैं झालदा का निवासी होता, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान झालदा में निवास करता है, और वो 15 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राजनीतिक दोस्ता रखता है, और उसका सोचना है कि ये मेरे साथ काम करे। मैं उसके साथ काम नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर करवाता है, और ग्रामीण जनों से झूठे थाने में रोज़ आवेदन दिलाता है, पुलिस वाले पे अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाता है, और पूरे में से फर्जी एफआईआर कराकर मुझे जिला बदल करा चुका है। और आज भी जिला बदल हुआ था, उस टाइम पे माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा मुझे न्यायदान मिला और मैं बरी हुआ। उसके बाद आज फिर वो चाहता है कि वापस फर्जी आवेदन दिलाकर फिर जिला बदल करूँ और परेशान करूँ। उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत झालदा के सरपंच पति पर रोजगार सचिव ने शासकीय कार्य में बाधा का आरोप लगाया है। वहीं कार्यवाही नहीं होने से परेशान रोजगार सचिव ने पत्रकार वार्ता पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी देते हुए रोजगार सचिव सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि वह महतपुर जनपद सीओ मीना झा के निर्देश पर गांव झालदा गया था, जहां पर गौशाला में नरेगा ऐप के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति लेनी थी। तभी सरपंच पति नागूलाल मालवी वहां आया और विवाद करते हुए कार्य करने से रोकने लगा, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा संबंधित थाने में की गई। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से यह मांग करता हूं कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रोजगार सचिव कुमावत का यह भी कहना है कि सरपंच पति नागूलाल मालवी अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसे कलेक्टर ने जिला बदल भी किया था। ग्राम पंचायत झालदा सरपंच पति नागूलाल मालवी ने जब मैं गौशाला प्रगतिशील गौशाला निर्माण पर मोबाइल ऐप से मजदूरों की अटेंडेंस करने गया तो उसने वहां पहुंचकर मेरे मोबाइल से छीना झपटी कर मुझे गाली गलौज कर धक्का मुक्की कर नीचे गिराया और मारपीट की मेरे साथ में, और मुझे धमकी दी गई कि अगर तूने मुझे गौशाला निर्माण में कमीशन नहीं दिया तो मैं क्या है कि तुझे हरिजन एक्ट में तेरे को उलझा कर झूठे केस में थाने में पहुंचा दूंगा और तेरी झूठी शिकायत आगे उच्च अधिकारियों को भी करूंगा। जिसके ये क्या है कि सरपंच प्रतिनिधि नागूलाल मालवी एक जिला बदर आरोपी है और आपराधिक एक डाकू आदमी है जिसने मेरे को धमकी दी है, जबकि ये इसमें ग्राम पंचायत में किसी पद पे नहीं है। अब जब मेरे साथ शासकीय कार्य में बांधा में ये जो प्रोसेस हुई है उसमें मैंने झालदा थाना प्रभारी को आवेदन दिया, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। फिर आज मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने न्यायालय का भी सहारा लिया है। अगर आगे बहुत जल्द समय रहते इस सरपंच प्रतिनिधि पति पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सल्पास खा के आत्महत्या करूंगा, जिसकी समस्त जवाबदारी सरपंच पति नागूलाल मालवी की रहेगी।